जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम इयूटेरिया बुक की जो बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट बुक आया है उसका हम सेट नंबर 2 को करने वाले हैं तथा इससे जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। यह सेट जो हमारा है यह बिल्कुल आपको नए पैटर्न पर होगा और यही सेट की तरह आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल क्यों है। तो मुद्रा परिसंपत्तियों में सबसे तरल क्यों मानी जाती है। यह क्यों मानी जाती है कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। यानी कि आप मुद्रा देके किसी भी वस्तु को विनिमय कर सकते हैं या खरीद बिक्री कर सकते हैं, इसीलिए इसे सबसे क्या माना गया है, सबसे तरल माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या चाहिए, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इनको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, इसलिए चलते हैं कि आपको क्वेश्चन यहीं पर याद होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सागरमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। तो कौन सी से हो गया, तो आपको यह बंदरगाह से संबंधित क्षेत्र हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। जो भारत में कृषि आय की जो गणना की जाती है वह किस विधि द्वारा की जाती है, तो वह जो आपको की जाती है उत्पादन विधि पर। क्या, यह उत्पादन विधि पर इसका गणना किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये जितने भी सारे आपको ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं सब हम आपको पीडीएफ में इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ हम वहीं पर आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। मेरा अगला क्वेश्चन यह होने वाला है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप का खिताब जीता है। वह कौन सा खिलाड़ी है जिसे ऑरेंज कप दिया गया है। तो किसे दिया गया, तो आपको दिया गया जॉब्स बटलर को। तो जॉब्स बटलर किस टीम से संबंधित है, आपको राजस्थान रॉयल्स से थे। यदि ऑरेंज कप ना का क्या कहते, जो सबसे अधिक विकेट लेने वाला पर्पल कैप होता है उसे किसे दिया गया, वो युजवेंद्र चहल को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है। कौन सी योजना है, तो यह लोक मिलनी योजना है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो किसके द्वारा यह शुरू किया गया, यह आपको पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। यह योजना है जो एक जनसंपर्क योजना है, यानी कि इसमें आपको सभी जनता से इसमें संपर्क किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या था। तो आर्द्रभूमि दिवस जो 2022 का थीम था वह क्या था, वह आपको हो जाएगा क्या, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। क्या, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। यह क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का थीम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्द्रभूमि को देखते हैं कि आर्द्रभूमि सबसे जो इसकी जो रामसर जो सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था वह आपको 1971 में हुआ था। तो वह कहाँ हुआ था, वह ईरान में हुआ था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ, आर्द्रभूमि यानी कि आर्द्रभूमि रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो वह कब शामिल हुआ था, तो 1982 में यह शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो यह कौन सा कप है, यह आपको उबर कप है। तो इसका विजेता 2022 में कौन हो गया, तो दक्षिण कोरिया, यानी कि कौन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका जो उप विजेता था कौन था, तो उप विजेता कौन था, तो उप विजेता इसका चाइना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो वह कौन हो जाएगा, वह आपको गोवा हो जाएगा। गोवा ही शहर में टोटल क्या, हर घर नल जल जो है उसमें 100% वह हासिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो कौन, हसन शेख महमूद। तो वह किस देश के चुने गए, तो वो आपको चुने गए सोमालिया का। तो वो सोमालिया के चुने गए। तो सोमालिया की जो राजधानी है वह कहाँ है, तो आपको कहाँ ले, मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल जीवन मिशन हरियाली के तहत कब तक हर घर में जल से
क्या नल जल से पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। तो वो कब तक रखा गया, तो आपको 24-25 के अंत तक यह रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान हासिल किया है। तो किस देश के द्वारा सबसे बड़ा सोलर वृक्ष लगाएगा, तो वह भारत के द्वारा। और भारत में कहाँ लगेगा, तो ये आपको कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में, यानी कि कहाँ, तो आपको बंगाल में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत में किस स्थान पर रहा था। क्या, तो आपको इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा था 2021 में, तो वह कौन से स्थान पर रहा था, वो आपको 46वें नंबर हो जाएगा। क्या, तो 46वें नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। तो वह कब तक रखा गया, तो वह जो आपको रखा गया है 70 वर्ष की जो अनुमानित आय रखी गई है वो कब तक रखा है, 2025 तक। क्या, तो 2025 तक यह रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो यह ऋणात्मक होती है। कैसी, तो यह ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो वह किसका जो अपवर्तनांक है वह सबसे अधिक होगा, तो आपको कार्बन सल्फाइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कार्बन डाई सल्फाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका सेट हम आपको रेगुलर एक सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। यानी कि आपको 15 दिन में इसका टोटल सेट हम करवा देंगे, और साथ ही साथ आपको इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर रोज़ मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और आपको वीडियो यह अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध प्रति तापमान से क्या होता है। यानी कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने से क्या होता है। तो क्या होगा, तापमान बढ़ने से वह भी क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग किया जाता है। जो पायरोमीटर होता है वो किसके मापने में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको उच्च तापमान मापने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस ताप पर तरल का वाष्प का दाब ठोस के वाष्प के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, जिस ताप पर तरल का जो वाष्प होता है वो ठोस के वाष्प के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या, उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो वह कौन सा सही हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहर होती है, जो शांत जल में यदि पत्थर फेंकते हैं तो जो उसमें जल में जो लहर उठता है वह कैसी लहर होती है, तो वह किस तरह की होती है, वो आपको अनुप्रस्थ होती है। क्या, तो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रतिबंध की क्या प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, यह क्या है, तो यह गलत है। तो चलिए सही देख लेते हैं क्या क्या सही है। नेत्र लेंस की मोटाई इसमें बढ़ जाती है, और नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी इसमें कम हो जाती है, और नेत्र लेंस की जो त्रिज्या और व्यास में क्या होती है, यह वृद्धि हो जाती है। कौन सा दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है वो कौन से समस्थानिक होता है, तो आपको होता है कोबाल्ट। क्या, तो कोबाल्ट कितना, तो कोबाल्ट 60 का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो वह कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। क्या, तो टाइफाइड है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो कौन सा भाग देता है, तो कोना का जो है वो छाल से हम इसका औषधि प्राप्त करते हैं, यानी कि इसके छाल से हम क्या इसके दवाई बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। जो ईस्ट में जो सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है वह कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको विटामिन 12 पाया जाता है। कौन सा, तो विटामिन 12 पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है।
तो वह कौन सा कथन गलत है जो यूकैरियोटिक के संबंध में गलत है? तो वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें रिक्तिकाएं उपस्थित नहीं होती है, यह क्या, यह गलत दिया गया। तो सही कौन कौन सा दिया गया? इसमें समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, यह भी सही दिया गया। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह भी सही दिया गया। और इसमें 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरुद्ध के कार्य करता है? तो किसके अवरुद्ध के कार्य करता है? वो आपको शरीर के ऊष्मा की क्षति के अवरुद्ध यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? जो फल जो मीठे लगते हैं वो किसके कारण लगते हैं? तो आपको फ्रुक्टोज के कारण लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी विटामिन का हो जाएगा, समस्त वसा का भी हो जाएगा और सभी कार्बोहाइड्रेट का भी क्या है? नाइट्रोजन अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य फल है? तो इसमें बताना है कि कौन सा फल है जो सत्य फल है। तो वह कौन सा हो जाएगा? आम हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य फल है। तो सत्य फल कहते हैं किसे? तो सत्य फल हम उसे कहते हैं जिसका केवल अंडाशय ही होता है। क्या? पुष्प का केवल अंडाशय होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलन जो सही नहीं है वह कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा आपको? कोशिका सिद्धांत हो जाएगा। क्या? तो कोशिका सिद्धांत हो जाएगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो जो कोशिका सिद्धांत था इसको किसने दिया था? इसे स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कौन? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। लेकिन यदि आपको कह देगा कि कोशिका शब्द किसने दिया था, तो कोशिका शब्द जो दिया गया था यह रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। सिर्फ इन्होंने शब्द दिया था, लेकिन सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। तो लाइसोसोम का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी डोबी ने दिया था। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एंड बेस्ट ने। और रक्त परिसंचरण की विलियम हार्वे ने खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ इसको घटा देंगे, यानी कि 36 में से हम यदि 17 को घटा देते हैं तो क्या आपको निकल जाता है? तो आपको न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यदि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो वो आपको होगी किसकी? तो ऑक्सीजन एवं जल। जहाँ पर ऑक्सीजन और जल की मात्रा होती है वहाँ पर आपको जंग लगने की अधिक संभावनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चालन करने वाली अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों के विलयन होते हैं, तो वह किसके विलयन होते हैं? तो आपको लवण के विलयन होते हैं। किसके? तो लवण के विलयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन ऑक्सीकरण का एक क्या है? ओजोन जो है ऑक्सीकरण का एक क्या है? तो यह आपको एक अपरूप हो जाएगा। क्या? ये अपरूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला तो ओजोन के क्या है? ओजोन का जो सूत्र होता है इसे भी आप लिख लीजिए, वो क्या होता है? वह O3 होता है। क्या? तो O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जल तापन सबसे निम्न होता है? तो किसका जो जल तापन है सबसे निम्न होता है? वो आपको पेट्रोल का होता है। क्या? तो पेट्रोल। ये ऑप्शन के अनुसार आपको पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? जो चर्म रोग के लिए जो प्रयोग किया जाता है रेडियो आइसोटोप, वह कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? वह आपको हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि रेडियो फॉस्फोरस हो जाएगा। क्या? तो रेडियो फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस कितना हो जाएगा? तो फॉस्फोरस या इसमें 32 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? जिसमें एक या एक से नए अधिक पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या? तो उसे रासायनिक परिवर्तन करते हैं। दोस्तों यदि यह सेट आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो इसे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका सेट हम रेगुलर आपको रोज़ डेली आपको एक सेट हम प्रोवाइड करते रहेंगे और 15 दिन में इस सेट को हम टोटल कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का अधिनियम किसके सदस्य जो उसके सदस्य थे वह कौन थे?
तो वो कौन थे? तो वो आपको विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। किसमें? तो जो संविधान सभा का अधिनियम बना था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो निजी जो स्वतंत्रता का एक अधिकार है वह कौन है? तो वो आपको हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यदि आपने हमारा फर्स्ट सेट नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो उसे जाके जरूर देखें। और दोस्तों यदि आपने हमारा साइंस का जो मास्टर वीडियो हमने बनाया है, दृष्टि का जो न्यू बुक साइंस का आया है, उसका हमने मास्टर वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बना दिया, उससे आपको ढेर सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो उससे आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा कि हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख लीजिएगा कि प्लेलिस्ट दृष्टि उसमें लिखा हुआ दृष्टि न्यू साइंस बुक का, तो आप दोनों को वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको साइंस के अधिकांश क्वेश्चन फिर आपको बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद के दोनों सदन में जो नामित किया जाता है वो कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो वो आपको 12 सदस्य। कितने? तो 12। लेकिन ये पहले कितना नामित किया जाता था? तो पहले 14 को यह नामित किया जाता था, लेकिन आपको 104 कितना? तो 104 संविधान संशोधन के तहत 2021 में क्या किया गया? एंग्लो इंडियन के जो 2 सीट थे उसे क्या कर दिया गया? उसे समाप्त कर दिया गया। तो फिर यह कितना आ गया? तो यह 12 सीट पर मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो जो संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्या? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि आपको कहा देगा कि संयुक्त जो सत्र होता है इसका बुलावा कौन करता है, इसे कौन बुलाता है? तो इसे बुलाता है आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वह कौन सा सदस्य हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे जो राज्यसभा के सदस्य हैं। क्या? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 62 कर दिया गया था। तो वो कौन से संविधान संशोधन था? आपको 15वें था। का? तो 15वें था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो किसके लिए कार्य करते हैं? तो वह आपको कार्य करते हैं किसे? तो लोक लेखा समिति के लिए। क्या? तो लोक लेखा समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? जो स्थानीय सरकार यानी कि आपको राजकीय सरकार का वह मामला नहीं है, तो कौन हो जाएगा? आपको कानून और व्यवस्था। क्या? कानून व्यवस्था है जो स्थानीय सरकार का मामला नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं? तो वह किस वंश से आपको संबंधित हो जाएंगे? वह आपको संबंधित हो जाएंगे किस वंश से? तो हर्यक वंश से। कब? तो यह हर्यक वंश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये आपको विलियम जोन्स के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा है? तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक है वो कौन हो जाएंगे? तो आपको नयन देव हो जाएंगे। क्या? तो नयन देव हो जाएंगे कर्नाट वंश के जो संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दाऊर उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो दाऊर उल सफ़ा जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था वह किससे संबंधित है? वो आपको खैराती अस्पताल से संबंधित है। क्या? तो खैराती अस्पताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? जो तबकात ए नासरी है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन हो जाएगा? तो उसके लेखक मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे। क्या? तो मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसवंत और वसावन नाम प्रसिद्ध चित्र निम्न में से किस मुगल सम्राट के? क्या? तो दसवंत और वसावन जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो किसके? तो वह अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन होमरूल लीग की स्थापना के संबंध में नहीं थी? तो वह कौन थे? नहीं थी या फिर नहीं थे? तो वो आपको हो जाएगा कौन नहीं होंगे? तो आपको टी.एस. ऑकलैंड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी.एस. ऑकलैंड नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे?
जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, वो प्रदर्शन जो चल रहा था वो किस लिए जमा हुए थे? तो आपको किस लिए जमा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि किचलू या तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के यह विरोध में जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो वह कौन सी आंदोलन था जिसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो आपको असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इसका गठन किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था यह आप लिख लीजिएगा। तो इसका गठन जो किया गया था वह आपको कितना में किया गया था? तो 1 जनवरी 1923 को। क्या? तो 1 जनवरी 1923 को इसका गठन किया गया था। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू थे जो क्या थे, इनके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता था वह कब हुआ था? आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो किसने यह पता चलाया कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो किसने? तो यह कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो वह कौन सा है जो सौरमंडल का भाग नहीं है? तो वह कौन हो जाएगा? तो आपको निहारिका हो जाएगा। क्या? तो वह निहारिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आपको 22 दिसंबर को। कब? तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों निम्नलिखित में से है, तो वह कौन सी पहाड़ी है जो कन्याकुमारी से सटी हुई है? तो वो कौन हो जाएगी? तो आपको कार्डेमम की पहाड़ी है। क्यों? तो कार्डेमम की जो पहाड़ी है इससे सटी हुई कौन है? तो कन्याकुमारी से यह सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा नदी के बीच? सतलज और काली नदियों के जो बीच जो स्थित हिमालय के भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कुमायूं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? तो दक्षिण अमेरिका के जो मध्य अक्षांश घास के मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जो पंपास का जो मेनली रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा निम्न में से शहर कौन सा है? तो वो आपको कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। क्यों? तो कानपुर, यह 2011 जनगणना के अनुसार इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो कौन सी हो जाएगी? आपको कैम्बे की खाड़ी में जो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन कच्छ की खाड़ी में, मिनिकॉय द्वीप में और मन्नार की खाड़ी में क्या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ? तो वो आपका उसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ? तो नीदरलैंड में हो जाएगा। तो नीदरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना थी उसका प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको टोंसले के द्वारा। किसे? तो यह टोंसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो वह कौन सा है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? तो आपको धान की खेती हो जाएगा। क्या? तो धान की खेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला विभिन्न घटकों का सही क्रम बताना है। यानी कि आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम घटक क्या है। तो वह क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि घास। क्या? तो घास को टिड्डा खाता है और टिड्डा को कौन? मेढक खाता है और मेढक को कौन? सांप खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घट जाएगा। क्या? जब पोषण स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो क्या होता है? वह 10% का लेस हो जाता है। क्या? तो वह 10% का लेस करते चलता है। यानी कि ये आप जितना भी फर्स्ट से सेकंड खाएगा, यानी कि प्रथम उत्पाद से सेकंड उत्पाद में जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें 10% कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो दक्षिण गंगोत्री है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित हो जाएगा आपको आर्कटिक में। कहाँ?
तो अंटार्कटिक में हो जाएगा। तो दक्षिण गंगोत्री की जो स्थापना वह कब किया गया था, तो वह किया गया था आपको 1984 में। कब, तो यह 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था, तो वह किसके द्वारा कराया गया था, आपको जयसिंह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो जो भारतीय ऊर्जा परमाणु कार्यक्रम का जनक है वह किसे माना जाता है, आपको एच.जे. भाभा को, यानी कि होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। दोस्तों यदि आपको यह सेट अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका सेट हम आपको रेगुलर एक एक सेट प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर चैनल पर डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जो लिंगानुपात था वह कितना था, तो 2011 जनगणना के अनुसार जो बिहार राज्य का लिंगानुपात है वह कितना हो जाएगा, तो आपको 1918 हो जाएगा। कितना, तो 1918 हो जाएगा। यदि आपको पूछ दिया बैक में, यानी कि 2001 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, 2001 के अनुसार आपको लिंगानुपात कितना था, तो आपको 1900 कितना 919 हो जाएगा क्या, तो भारत का जो लिंगानुपात था वह 919 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने इडुटेरिया का जो सेट नंबर 2 को कंप्लीट किया इसमें, और इसका सोल्यूशन भी हमने अच्छे तरीके से किया। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर इसे करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।